एंड वेलकम आफ्टर द ब्रेक। और आई एम श्योर जो एक बात हम सब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबकी है, और चाहे वो कोई भी शोबा हो, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों ही जहन्नुमी है। ये बात तो बेशक कही गई है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं, क्योंकि कमर साहब यहाँ पे मौजूद है, बार बार हाथ नहीं लगते, तो हमने कहा थोड़ा सा इनका फायदा उठा लिया जाए, माहौल को थोड़ा सा घुमाते हैं। सर मैं जी अपने टॉपिक से गुस्सा थोड़ा सा खत्म करके गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है ना, ठीक है ना, थोड़ा सा जरा लाइट मूड की तरफ आते हैं। कभी सड़क पे किसी को वैसे खड़े करके आपने शायर के नहीं मैं मेरा मूड हो रहा है मैं तुम्हें शेर सुनाऊं, सजा के तौर पे नहीं, सजा के तौर पे नहीं, मेरे लिए तो एक बड़ा संजीदा मसला है शायरी। अच्छा, मैं इसको कभी मजाक के तौर पे नहीं लेता। जो भी आपके बैरूनी ख्यालात होते हैं, जो आपका मुताला है, जो हालात हैं, वो सब मिलके ऐसा एक अमल अच्छा इत्तेफाक, क्योंकि अब आप भी काफी मशहूर हैं माशाल्लाह से, आपके साथ भी काफी मतलब शोहरत जो है वो आपके साथ है, तो कभी ऐसा वाकया पेश आया हो कि आपने जैसे आप इत्तेफाक से आपकी ड्यूटी सड़क पे है और कोई साहब उतरे उन्होंने अरे कमर साहब आप एक शेर सुनाता हूँ, आप कहें मैंने तुम्हारा चालान करवाना है, छोड़िए मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, कभी हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा वाकया तो कभी नहीं हुआ। हो जाएगा जी, अब हो जाएगा इस प्रोग्राम के बाद जरूर। अब तो हो गई होगा, तो नहीं करेगा मैं बता रहा हूँ गलत करेगा। पीपल वुड नो कि जी जो कमर साहब जो चालान अपनी जगह से जानते हैं कि मैं शेरी महफिलों में गजल की चंद, बिल्कुल आप तो इंडो पाक जो मुशायरा वो उसमें भी आप एक गजल के चंद अशार जी इरशाद। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। वाह। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। हमने देखे हैं नए रूप शबिस्तानों के, हमने देखे हैं नए रूप शबिस्तानों के, हमने ताबीर तो क्या ख्वाब बदलते देखे। वाह वाह वाह। हमने देखे हैं नए रूप शबिस्तानों के, हमने ताबीर तो क्या ख्वाब बदलते देखे। हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा, हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा, राह में जब कभी अहबाब बदलते देखे। हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा, बहुत अच्छा, राह में जब कभी अहबाब बदलते देखे। हमने दरबार की नाकूस सियासत सुनकर, हमने दरबार की नाकूस सियासत सुनकर मस्जिदों मिंबरों महराब बदलते देखे। वाह। हमने दरबार की नाकूस सियासत सुनकर मस्जिदों मिंबरों महराब बदलते देखे। डगमगाते हुए रफ्तारे ज़मीं को देखा, डगमगाते हुए रफ्तारे ज़मीं को देखा, महवरे इल्लत व असबाब बदलते देखे। डगमगाते हुए रफ्तारे ज़मीं को देखा, महवरे इल्लत व असबाब बदलते देखे। हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर हल्क़े मुनिसो अहबाब बदलते देखे। हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर हल्क़े मुनिसो अरबाब बदलते देखे। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। वाह माशाल्लाह जी, वाह वाह। ये कॉल मैं अक्सर जो है ना इनकी कॉल मैं मोबाइल पे ले लेता हूँ और ये आप तक आवाज जो है ये ऐसे पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत इंटरेस्टिंग शो है और आई जस्ट वांट टू से अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग, अगर आप सब इजाजत दें मुझे तो। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे रुबीना अशरफ साहिबा मौजूद है, वेरी फेमस नेम ऑफ पाकिस्तान, कोई शक नहीं है। सो जी प्लीज आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मैं भी आज फैसल आपकी तरह बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने नतीजे पे पहुंचना है और हमने बहस नहीं करनी, और इसी बात से मेरे ख्याल आपके सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चुप भी कर गए हुए हैं, वो बोल भी नहीं रहे, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं शायद उससे लड़ाई का एलिमेंट आ जाएगा, विच इज राइट ऑल्सो। बट दो तीन चीजें हैं जिनसे मैं थोड़ी सी अपसेट भी हुई हूँ आज का शो देख के, जिसमें से सबसे बात यह है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है।
और वो कह रहे हैं कि गाड़ी चलाने वाले को सिखा दें, ट्रैफिक के कवानीन सिखा दें, लोगों को पीक थूकना कहाँ मना है वो सिखा दें। ये थोड़ी सी नाजायज बात है कि मैंने कभी किसी को या आपने कभी किसी को नहीं कहा कि ड्रामा देखने वाले को बता दें कि हम बहुत मुश्किलों में काम कर रहे हैं और हम बुरा ड्रामा ही दिखाएंगे। जब हमें किसी ने कहा कि ड्रामा बुरा है तो हमने कहा हमारी गलती, we own it and we'll try and fix it। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ डिसएग्री करती हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम बात कर रहे होते मार्स की या किसी और सैयारे की या फॉर दैट मैटर लंदन अमेरिका की तो भी सही था। हम बात कर रहे हैं, आपने जहाँ से शुरू की थी लाहौर और इस्लामाबाद की। जब लाहौर में ट्रैफिक सिग्नल कोई नहीं तोड़ता, और जब मैं भी कहती हूँ अपने भाई को, अगर मैं उसके साथ लाहौर में गाड़ी में बैठती हूँ कि भाई चलो निकाल लो, कोई नहीं खड़ा, वो कहता सॉरी ये नहीं हो सकता, लाहौर में ये नहीं है ऑन, और वो गलत टर्न लेता है और उधर से एक ट्रैफिक वाला आ जाता है और मैं कहती हूँ चला दो भाई कोई बात नहीं, एंड ही सेज नहीं 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 ऐसे नहीं होता लाहौर में, मुझे अब रुकना पड़ेगा। सो अगर लाहौर में हो सकता है तो व्हाई नॉट इन कराची? प्लीज कराची के साथ इतना बुरा सलूक ना करें, ये ज्यादती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बात में शुरू में भी कहा था और राव साहब ने भी ये बात कही थी। थैंक यू बिना बात, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा इनकी बात पे। पहली बात, बहस किए बगैर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल, ये अजीब सा कुल्लिया है कि आप बहस में ना पड़े, आप जंप करके एक क्वांटम लीप लेके आप नहीं, बहस होती है। पढ़े लिखे लोगों में हमेशा बहस होती है, उसका मतलब एक दूसरे को काउंटर करना नहीं होता, उसका मतलब मकसद होता है फैक्ट्स रिवील करना। तो बगैर फैक्ट्स रिवील किए, दूसरी बात उन्होंने कही कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर और पेशेंट का आपस में जो रिलेशनशिप है उसमें डॉक्टर सिर्फ प्रेस्क्राइब कर सकता है ड्रग को, कंप्लायंस 100% पेशेंट को खुद देनी है। अगर हम ये नहीं बताएंगे, मेरे दोस्त मसला अलग इशू की तरफ चलेगा। इट इज क्वाइट देखिए, मैं आप अभी ये बात कर रही हैं, यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, ये भी ये बात कर रहे हैं, राव साहब ने भी यही बात की। नहीं देखिए, फैक्ट्स तो लाने पड़ेंगे, मुल्क तो एक ही है, जिसका जितना कसूर बन रहा है वो उतना बताएगा। और हम देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग इन एडवर्टेंटी हमारे साथ मुंसलिक कर देते हैं कि ये पुलिस का काम है। ऐसा नहीं होता, हमें बताना पड़ता है कि मैं कमर भाई, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम इन्फोर्स क्यों नहीं करते, हम क्यों चालान नहीं बढ़ाते। आपने शुरू में कहा था कि हमारे पास नफरी कम है, मैंने अपनी आंखों से गाड़ी खड़ी होती है और सारी ट्रैफिक कंट्रोल में होती है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक धारस बना दी ना अपनी, आपने एक धारस बनानी पड़ेगी यार, आप लोगों को हमारी करना पड़ेगा। लाहौर में क्यों सीधे हो गए सर सारे? ये इन्होंने कहा कि जी फॉर एवरी 6000 सिटीजन देयर इज वन पुलिस गाइड। लंदन का ये रेशो इससे भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे ट्रैफिक का निजाम आप भी देख चुके हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे लिटरेसी नहीं है, वहाँ कानून का खौफ है। ये देखिए, कानून का खौफ है, अवेयरनेस भी है, अवेयरनेस नहीं है वहाँ। ड्रंक एंड ड्राइविंग हमसे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अवेयरनेस है। तो कहने का मकसद ये है, जैसे इन्होंने कहा रुबीना साहिबा ने, इस्लामाबाद की ट्रैफिक बहुत अच्छी है, वहां आप स्पीड लिमिट 70 है तो आपने एक सीट कर सकते हैं। सीट पॉपुलेशन, कराची की पॉपुलेशन, मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। आप हर फैक्ट सुने, देखिए एक साथ मेरी रिस्पॉन्स देखिए, इंटरलिंक में वहां एक बात, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट मेरी बात सुनिए कमर साहब प्लीज एक मिनट। आपने पहले जब स्टार्ट में कहा था कि 500-600 गाड़ियां डेली सड़क पर आती हैं, आपने ये कहा था, उसमें बड़ी वजह है कि आप जो वियर आउट हो गई हैं, जो उनको आप हटाते क्यों नहीं? उसके लिए चाहिए हम क्या मतलब चाहिए? कोई कानून मौजूद है, मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो पास हो जाते हैं। कितने पुरानी हो तो हम उसको रोड पे से देखिए, आपकी सड़कें खाली हो जाएंगी, मैं बताऊं, आधी ज्यादा कराची खाली हो जाएंगी। सॉरी, मैं चूंकि वक्त भी कम है, हमारी बहस लंबी होती चली गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो गाड़ियां ठीक है उनको ले ऑफ हम कर देते हैं, लेकिन अभी भी आप अगर गाड़ियों की हालत देखें, जो हमारे पास इस वक्त कराची में हालत है कि लोग बसों के ऊपर बैठे हुए, ठीक है, वैसी बसेस कम है। या तो देखिए, पूरा हमें मामला शुरू से सही करना पड़ेगा। ग्रीन बसेस जो आई थी वो कहाँ चली गई? आप देखें, आप बसेस देखिए, आपको भी पता कहाँ चली गई, मुझे भी पता, उनको भी एड्रेस करना जरूरी। देखिए फैसल, एक और चीज बताऊं, पिछले साल एक फैसलाबाद के स्कूल की बस का एक्सीडेंट हुआ, कलर कार पे, कितने बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे, पेरेंट्स का क्या हाल हुआ।
पता चला ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, पता चला गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, करेक्टिव मेजर्स क्या हुए? आपने वो स्कूल बंद कर दिया, 600-700 बच्चे बगैर स्कूल के हो गए, उसको प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया, फलाने के खिलाफ मुकदमा किया। उस इंस्पेक्टर क्यों नहीं पकड़ा, उस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पकड़ा जिसने उसको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना था, जिसने लाइसेंस के बगैर उसको किया था? थ्योरी ऑफ इनवर्स रैशनलाइजेशन होती है कि वजह ये हुई, हादसा ये हुआ, करेक्टिव एक्शन आपके वो है। देयरफॉर ये हादसे होते रहेंगे, आपको इनको एड्रेस करना है, वेयर इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज ये फिटनेस जब तक नहीं कहेंगे, अगर लेजिस्लेशन नहीं है, यू शुड मेक द लाउडेस्ट नॉइज ऑन दिस कि भाई ये खराब गाड़ी सड़क पे आई हुई है, इसकी ब्रेक टेस्ट हुई, इसकी बॉडी टूटी हुई है, कितनी पुरानी गाड़ी है, कितनी नहीं है उसकी फिटनेस, आप कितने का नहीं होता। हम क्या करेंगे, यंगस्टर्स जो है वो उठ के सड़क पे खड़े हो जाएं आपके साथ स्काउट्स के तौर पे, आप ये चाहते हैं कि वो खड़े होकर डंडे लेके खड़े हो जाएं? नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, और नफरी के में इजाफा जो हमने तजवीज पेश की है वो किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। नफरी इज वन थिंग, और एटीट्यूड ग्राउंड आपके साथ चलना पड़ेगा। आप कराची की साइज को देखें, कराची के पॉपुलेशन को देखें, और फिर आप कंपैरिजन लाहौर से और इस्लामाबाद से करेंगे तो बड़ा जस्टिफिकेशन इसकी कोई बनती नहीं है। नहीं, मगर यहाँ जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितनी बड़ी चौड़ी रोड्स हैं, वो लाहौर में कहाँ है? सर आप जितने फ्लाईओवर्स यहाँ बने हुए हैं, जितनी चौड़ी रोड्स हैं, आप लाहौर में नहीं है। सिटी बड़ा या छोटा, माइंडसेट की बात सर, मैं भी एक और चैनल पे बैठा हुआ था तो वहां लाहौर से भी शिकायत आई, बल्कि जिन खातून ने कॉल किया उन्होंने बताया कि जी मैं कराची में भी रही हूँ, लाहौर में भी रही हूँ, तो मुझे तो एक जैसी सूरत हाल लगती है। नहीं, लाहौर में डेफिनेटली होंगी ज्यादा, मगर ये कि वहाँ का निस्बतन जो यहाँ की जो रोड्स हैं या फ्लाईओवर्स हैं, ये कितना कुछ हुआ है। और मैं तो समझता हूँ आपके प्रोग्राम जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, इनमें बहस और मुबाहिसे का यकीनन आवाम को फायदा पहुंचता होगा। कुछ हमारा व्यू पॉइंट क्लियर होता है, जो गैप है कम्युनिटी में, पुलिस में, वो ब्रिज होता है। आपके सवालात और तनकीद की बड़ी पॉजिटिव तनकीद है, और आप, मैं कभी भी इन बातों को बुरा मानने की बात ही नहीं है। ये तो एक हमारे लिए बेहतर है कि आपके सवालात हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। किसी को कोई बात बुरी लगी, लेकिन बात यह है कि हम चूंकि एक हल निकालना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ये और हम कोशिश करेंगे कि जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले डायग्नोसिस आती है, डायग्नोसिस आपकी एक्यूरेट हो जाए, बिल्कुल, उसके बाद ही आपने ना बस बात करेंगे तो बात थोड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं, इस चैनल आपकी जो चैनल है उसने बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट टेकअप किया है। एंड सर मैं आपको गाना सुनना चाह रहा हूँ, मैं इससे पहले भी मैं थोड़ा सा बताऊं कि एक चैनल पे मैं था और एक हमारे मशहूर अदाकार साहब ने, उन्होंने कहा कि इस तरह से आप लोग बातें करते हैं तो आवाम पे बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बुरा इम्पैक्ट आवाम समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो देखते हैं। शायद मैं कहता हूँ थोड़ी आपके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी उजागर कीजिए, खुद से मैं कहता हूँ आप खुद भी प्रोग्राम देखना शुरू करें ताकि आपके काम भी मानूस हो इन चीजों से। शायद नामानूस समातें जो है वो इसको समझती हैं कि झगड़ा हो रहा है, झगड़ा नहीं। जहाँ ये शिकवा है कि हम लोग के पास अवेयरनेस नहीं है, हम लोग लेन में घुस जाते हैं, गलत आ जाते हैं, वहाँ हम लोग भी ये शिकवा करते हैं कि जितने भी ज्यादातर मेजोरिटी जो हम लोग देखते हैं इधर जो हमारे सर्जन्स होते हैं उनको भी अवेयरनेस नहीं होती है। वो कहते हैं कि बस आ जाओ साइड पे, ये हो गया वो हो गया। दूसरा फैसला ये कि अगर ओवर स्पीडिंग हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर ऑब्वियसली कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई चला रहा होता है तो 12-1 बजे के बाद पुलिस वाले फिर दिखते ही नहीं है रोडों पे। यार थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये एक बड़ी लंबी बहस है, मैं कोशिश करूंगा कि अनकरीब इस बहस को दोबारा से शुरू किया जाए, बिकॉज हमें हल निकालना है और हमें जल्द से जल्द उस पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि जिस दिन इस मुल्क की ट्रैफिक सही हो गई, मैं सच बता रहा हूँ बहुत सारे मसले सही हो जाएंगे, मेंटालिटी बहुत चेंज हो जाएगी। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, अपने भाइयों को, अपने फादर्स को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, सबको ये समझाएं कि थोड़ा सा ट्रैफिक को जो है वो खुद भी समझने की कोशिश करें। हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं, कल